हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे सोनी के अंदर ब्लिंकिंग की दिक्कत आती है, किस तरीके से उसको रिपेयर करते हैं। कई बार सेट हमारा रीस्टार्ट भी होता है, कई बार प्रॉब्लम आती है कि हमारे इन्वर्टर बोर्ड में दिक्कत आती है, पावर सप्लाई में दिक्कत आती है, मदरबोर्ड में दिक्कत आती है। तो दोस्तों मदरबोर्ड के अंदर भी दिक्कत आती है, पावर सप्लाई में भी दिक्कत आती है। तो किस तरीके से हमारे को एक कन्फर्मेशन होती है कि प्रॉब्लम कौन से पार्ट में इसकी दिक्कत है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ किस तरीके से हम इसको चेक करेंगे, कैसे हम इसको रिपेयर करते हैं। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास एक ये सोनी का जो मॉडल नंबर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये KLV 32BX300 मॉडल है। और इसके अंदर जो दोस्तों दिक्कत है वो हमारा, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारा 3 टाइम रीस्टार्ट प्रॉब्लम करता है। यानी कि जैसे ही हम इसको ऑन करते हैं, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, जैसे ही मैं इसको ऑन करता हूँ तो ये हमारा जो सेट है ये रीस्टार्ट की दिक्कत करता है। जैसे आप देखेंगे, ये देख सकते हैं यहाँ पे ये सेट रीस्टार्ट होता है इस तरीके से। तो इसी तरीके से ये रीस्टार्ट करता है। और ये क्या होता है, 3 टाइम रीस्टार्ट होने के बाद ही हमारा प्रोटेक्शन में चला जाता है। तो अगर हम देखते हैं तो ये प्रोटेक्शन जो है वो 6 टाइम ब्लिंकिंग की प्रोटेक्शन है। तो अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप इसकी जो काउंटिंग करेंगे तो 6 टाइम ब्लिंकिंग में जा रहा है। तो इसकी अगर हम काउंटिंग करके आपको दिखाते हैं, ये 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 टाइम ब्लिंकिंग में जा रहा है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो इन्वर्टर बोर्ड से रिलेटेड दिक्कत है। और इस तरीके की दिक्कत अगर हमारे को देखने को मिलती है तो हम सबसे पहले इन्वर्टर बोर्ड के अंदर चेक करते हैं। इन्वर्टर बोर्ड के अंदर जो IC लगी होती है उसको प्रोटेक्शन से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या है कि मैंने अभी इसके अंदर सारे चीज़ें करके देख चुका हूँ और काफ़ी सारे जो टेक्नीशियन हैं उनके पास से भी हमारे पास ये सेट आया है। तो वो भी इसमें यानी कि इन्वर्टर बोर्ड चेंज करके भी देख लिया, तब भी इसके अंदर 6 टाइम ब्लिंकिंग की प्रॉब्लम स्टिल है। तो अभी क्या है कि हम इसको किस तरीके से चेक करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो अगर हम इसके अंदर देखते हैं, सबसे पहले अगर हम इसकी वोल्टेज चेक करते हैं, कौन कौन सी वोल्टेज इसकी बनती है, कौन कौन सी नहीं बनती है, तो इस वीडियो के अंदर आप प्रॉपर तरीके से देखें। तो मल्टीमीटर को हम सेट कर लेते हैं DC बोर्ड की रेंज पे, और इस वायर को मैं लगा लेता हूँ ग्राउंड में। तो सबसे पहले अगर दोस्तों मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, तो यहाँ पे मेरे को जो इसकी वोल्टेज मिलनी चाहिए जो है 24 वोल्ट की सप्लाई जो कि हमारे को मिलनी चाहिए। अगर मैं इसको पावर ऑफ करके दोबारा से स्टार्ट करूँगा तो ये 24 वोल्ट की सप्लाई जो है हमारी आके जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी जो पावर सप्लाई है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काम कर रही है। तो अभी मैं सेट को ऑन कर लेता हूँ, और ऑन करने के बाद अगर हम यहाँ पे वोल्टेज चेक करते हैं तो ये काफ़ी जो है मतलब मिली सेकंड के अंदर हमारा सेट रीस्टार्ट हो जाता है, जिससे कि हमारे को अभी ये वोल्टेज नहीं दिखा रहा है। तो इस कंडीशन में क्या काम करेंगे हम, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं ये हमारी पावर सप्लाई है, और पावर सप्लाई को हम चेक करेंगे। तो पावर सप्लाई को चेक करने के लिए सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसकी PS ऑन और जो है स्टैंड बाई की पिन को हम आपस में शॉर्ट करके चेक करते हैं कि हमारी जो पावर सप्लाई है वो काम कर रही है या नहीं कर रही है। क्योंकि पावर सप्लाई जो होती है हमारी, जो वोल्टेज बनाती है, ये 24 वोल्ट की सप्लाई बनाती है, जो कि इन्वर्टर बोर्ड के लिए बनाती है, और 12 वोल्ट जो बनाती है वो हमारे मदरबोर्ड के लिए बनाती है। तो अलग अलग वोल्टेज होती हैं, तो अलग अलग जगह जाती हैं इसके अंदर। तो इसको अभी हम चेक करते हैं। पहले मैं आपको पावर लगा के दिखाता हूँ। सबसे पहले हम इसकी स्टैंड बाई वोल्टेज चेक करेंगे, और स्टैंड बाई वोल्टेज अगर हम देखते हैं तो हमारे को कौन सी पिन पे मिल रही है, तो यहाँ पे इसका लिखा होता है कई बार। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं फर्स्ट नंबर पिन पे मेरे को स्टैंड बाई 3.3 वोल्ट की सप्लाई इसकी मिल रही है। और अगर हम देखते हैं इसकी जो स्टैंड बाई की पिन है, और स्टैंड बाई के बाद PS ऑन की पिन होती है, यानी कि 3rd नंबर पिन इसकी PS ऑन की है। तो इसको मैं अगर आपस में शॉर्ट करता हूँ, तो यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट करके दिखाता हूँ। पहली और तीसरे नंबर पिन पे शॉर्ट करने के बाद हमारे को जो 12 वोल्ट की सप्लाई है यहाँ पे मिलती है या नहीं मिलती है, तो उसको भी हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये 3.3 वोल्ट की सप्लाई हमारी बन रही है। और इसमें क्या है कि हमारे को एक बार हो सकता है जंपर लगा के हम देखते हैं, तो जंपर लगाने के बाद ही हमारे को कंफर्मेशन मिल पाएगी। तो मैं इसके अंदर यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये देखिए 12 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है, यानी कि चिमटी से हम शॉर्ट करके भी चेक कर सकते हैं। तो ये मेरे को सप्लाई जो है 12 वोल्ट ओके मिल रहा है। और 12 वोल्ट के अलावा अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे को जो है 24 वोल्ट भी मिलना चाहिए। तो 24 वोल्ट की सप्लाई भी मैं इसके अंदर चेक कर लेता हूँ।
तो यहाँ पे अगर हम 24 वोल्ट की सप्लाई चेक करते हैं, क्योंकि जंपर लगाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो मैं इसको चिमटी से ही चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमारे को यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी 24 वोल्ट की सप्लाई, 24-25 वोल्ट की सप्लाई हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रही है। तो दोस्तों अगर इस तरीके की वोल्टेज अगर हमारे को देखने को मिल रही है, तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो पावर सप्लाई है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काम कर रही है। और इन्वर्टर बोर्ड तो हमने पहले से ही इसका चेंज करके देख चुके हैं, तो इन्वर्टर बोर्ड के अंदर अभी टेस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अभी क्या है दोस्तों कि ये जो हमारी इन्वर्टर बोर्ड होता है, इन्वर्टर बोर्ड के अंदर जो हमारी आईसी लगी होती है, इसके अंदर एक फेल पिन होती है, और फेल पिन से क्या होता है, एक हमारा रिटर्न वोल्टेज आता है जो कि हमारे माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जाता है। और माइक्रो प्रोसेसर में जाने के बाद तभी माइक्रो प्रोसेसर को कंफर्मेशन मिलती है कि हमारा जो इन्वर्टर बोर्ड है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अभी मैंने काफ़ी देर तक इसको डायग्नोस करने के बाद अभी मैंने इसको देखा है, तो मैंने यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस लगी हुई है, और ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस पे हमारे को 3.3 वोल्ट की सप्लाई जो यहाँ पे मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे 3.3 वोल्ट की सप्लाई जब हमारी मिलती है, तो ये सप्लाई हमारे इस प्रोसेसर के अंदर जाती है। इस प्रोसेसर से इसको एक कंफर्मेशन मिलती है कि हमारा जो इन्वर्टर बोर्ड है वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे पावर लगाता हूँ और पावर दोबारा से मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेरे को यहाँ पे कुछ भी वोल्टेज देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसको अगर हम देखते हैं, और ये सारी चीज़ें हमारे को सीमेटिक के द्वारा पता लगती है दोस्तों, क्योंकि सीमेटिक के अंदर एक एक पिन की डिटेल रहती है। तो उस पिन से आपको कंफर्मेशन मिल जाती है कि कौन सी पिन से इनेबल आता है, कौन सी पिन से फेल पिन होती है। तो ये सारी चीज़ें हम अपनी ट्रेनिंग के अंदर बताते हैं। अगर आप भी LCD LED TV रिपेयर की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो नीचे दिए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभी मैं सेट को ऑन कर रहा हूँ, और यहाँ पे कनेक्टर लगा के हम सेट को ऑन करेंगे। ये देखिए, ये मैंने सेट को ऑन करा, और यहाँ पे क्या है, हम इसको लगा के रखेंगे। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे जो वोल्टेज है हमारा, ये आके हमारा चला जाता है। यानी कि हमारा सेट जब तक प्रॉपर तरीके से ऑन नहीं होगा, तब तक यहाँ पे 3.3 वोल्ट की सप्लाई जो है वो स्टेबल नहीं रहेगी। तो इस तरीके की दिक्कत अगर आपको भी मिलती है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम एक रेजिस्टेंस को चेंज करते हैं। और ये सीमेटिक के अंदर जो रेजिस्टेंस मेरे को दिखा रहा है वो 10K की रेजिस्टेंस है यहाँ पे। तो आप 10K से कम भी लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो 3.3 वोल्ट की सप्लाई आती है, और ये 3.3 वोल्ट की सप्लाई जो है हमारे प्रोसेसर के अंदर जाती है। अभी मैं क्या है, यहाँ पे एक जंपर लगा के इसको ओके करूँगा, और उसके बाद हम बाद में इसका रेजिस्टेंस वगैरह चेंज कर सकते हैं। बाकी काफ़ी पुराना सेट है, तो इसके अंदर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसके अंदर पहले पावर निकाल लेता हूँ, और पावर निकालने के बाद अगर आपके पास भी इस तरीके के सेट आते हैं और इन्वर्टर बोर्ड चेंज करने के बाद भी प्रॉब्लम स्टिल रहती है, तो आप इस ट्रैक को ज़रूर चेक करें, जिससे कि आपको एक कंफर्मेशन मिलेगी कि प्रॉब्लम जो है हमारे किस जगह है। तो इस तरीके के सर्किट रहते हैं, काफ़ी सारे सर्किट होते हैं। कई लोग क्या करते हैं, तुक्का मारते हैं। तुक्का मारने पे क्या होता है कि आपसे सेट रिपेयर नहीं हो पाता है, क्योंकि जो नॉर्मल सेट रहती है जिसके अंदर BD9397 आती है, वो 10K की रेजिस्टेंस लगा के उसका जो प्रोटेक्शन है वो रिमूव हो जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, आप 10K की रेजिस्टेंस का यूज़ नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर BD9397 नहीं लगी हुई है। तो इसको मैं क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रैच कर लेता हूँ, क्योंकि काफ़ी सारा मदरबोर्ड जो है हमारा रस्टेड है ये। और इसके अंदर मेरे को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा सोल्डर ज़्यादा जंपर वगैरह का यूज़ करना पड़ेगा। तो इसको हम थोड़ा सा पेस्ट लगा के, जंपर लगा के इसको हम ठीक करेंगे। तो जब भी आपको सोल्डिंग वगैरह करनी होती है, थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान से हमारे को करना होता है, क्योंकि ये प्रिंट बड़ी जल्दी रिमूव हो जाता है, क्योंकि पुराने बोर्ड रहते हैं और काफ़ी रस्टेड है। आप यहाँ पे देख सकते हो सारे कंपोनेंट्स जो है इसके काले हुए पड़े। तो इसके अंदर मैं क्या है, अभी एक जंपर लगाता हूँ, और जंपर लगाने के बाद हम इसकी कंडीशन देखेंगे कि क्या कंडीशन इसकी बनती है, और जो हमारी बैक लाइट है वो जलती है या नहीं जलती है। तो इस तरीके के सेट भी आपके पास भी आते हैं, तो आप इसको रिपेयर कर सकते हैं।
यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक जंपर लगाया है और जंपर मैंने इसलिए लगाया क्योंकि इसका जो प्रिंट था काफ़ी गल गया था रेजिस्टेंस का। तो यहाँ पे क्या है, हम जंपर लगा के भी काम कर सकते हैं। तो क्योंकि लो वैल्यू की कई बार रेजिस्टेंस रहती है तो आप जंपर लगा के भी इजीली काम कर सकते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस का जो काम है सिर्फ वोल्टेज को पास करना होता है। तो अभी मैं क्या काम करता हूँ, इसको ऑन करता हूँ और ऑन करने के बाद यहाँ पे मैं आपको सप्लाई दिखाता हूँ कि हमारी जो सप्लाई है वो कितनी बन रही है। तो यहाँ पे अगर मैं लगा के रखता हूँ तो मल्टीमीटर पे अगर हम नज़र रखेंगे तो हमारे को 3.3 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट मिल रही है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारा जो सेट है जिसके अंदर बैकलाइट है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ऑन हो गई है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ हमारे जो सेट की क्या कंडीशन है। इसको मैं पावर निकालता हूँ और पावर लगा के दोबारा से दिखाता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सोनी इसके अंदर परफेक्ट तरीके से आ गया है। इस तरीके से हम किसी भी सेट को आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।